ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा विषय है, हम आज एक ऐसे विषय के ऊपर विचार करेंगे जिस विषय का नाम है अस्थेय। और ये जो विषय है, ये विषय जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से एक है। तो अस्थेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। और ये जो व्रत है, ये अपरिग्रह में से एक व्रत है। अब यह जानना होगा कि यह अपरिग्रह का मतलब क्या होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है कम से कम लेना, सिर्फ जरूरत अनुसार ही अपने पास में रखना, जिससे कि कम से कम बंधन बन सके। तो अगर हम बात करें जैन समाज की, तो जैन समाज में कहा गया है कि चोरी जो होती है ना, चोरी किसी के जेब से पैसे चुराने को ही नहीं कहते, बल्कि यह तो मन से, वचन से और काया से, तीनों स्तरों पे होने वाला पाप होता है। और भगवान महावीर स्वामी जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह जो है वो मोक्ष का द्वार है। लेकिन जो व्यक्ति अपरिग्रह का उल्लंघन करता है तो वही चोरी है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जो है चोरी की क्या परिभाषाएं हैं। और ये जो विषय है, आज का जो विचार है, जिस विचार पर आज हम चर्चा करेंगे, इस विचार को जाने अनजाने काफी लोग प्रयोग भी कर रहे होंगे, जो कि उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो प्रयोग में ला रहे होंगे। और जो लोग नहीं ला रहे होंगे उनको पता चल जाएगा तो वो लाने लग जाएंगे। और जिस व्यक्ति को इन विचारों को जीवन में नहीं उतारना होगा, तो उनके लिए तो स्वयं भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे, वो तब भी नहीं करेंगे। तो खैर छोड़ो इन बातों को, हम अपने विषय के ऊपर बढ़ते हैं, आगे अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्मों में, जैन शास्त्र में जो है चोरी को 8 प्रकार की चोरियां बताई गई हैं, जिनको कि अष्टांग चोरी कहते हैं। तो एक एक करके हम उन अष्टांग चोरी की चर्चा करते हैं, जो 8 प्रकार की चोरी जैन शास्त्रों में बताई गई है। तो जिनमें से पहली है उद्पान। अब ये उद्पान का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो गया, जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो लोगों को अगर उस वस्तु की ज़रूरत होती है तो वो वस्तु के मालिक से बिना पूछे ही उसकी वस्तु को उठा लाते हैं। तो ये भी एक चोरी है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि किसी के पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, तो वो मालिक से बिना पूछे ही उसके फलों को तोड़ लाते हैं, या किसी के बगीचे में जाके फूल तोड़ लेते हैं, चाहे बेशक भले ही थोड़ा सा ही लें, मगर वो भी चोरी कहलाएगी। तो किसी से भी बिना पूछे उसकी चीज़ का इस्तेमाल कर लेना या ले लेना, जो कि मालिक को पता ही नहीं है उस बारे में, तो ये चोरी कहलाएगी। और दूसरा है संचय। तो ये कहा गया है कि जैसे कि आपकी आवश्यकता जितनी है, लेकिन आपने अपने पास में अपनी आवश्यकता से भी अधिक रख रखा है, तो ये भी एक तरीके की चोरी है। अब आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो कि जैसे कि आपके पास में आपको ज़रूरत है थोड़े की, लेकिन आपने उसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के रख रखा है अपने पास में, तो जिससे क्या होगा कि तालमेल नहीं बन पाएगा लोगों में, क्योंकि लोगों को उस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन वो चीज़ जो है वो चीज़ अब है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि वो सारी चीज़ तो आपने अपने पास में स्टोर कर ली है। अब लोग जो है उसी चीज़ के लिए दर दर भटकेंगे, लेकिन लोगों को वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ तो आपने जो है स्टोर कर ली है अपने पास में। तो ये एक तरीके की चोरी है। और तीसरा है लौकिक लोभ। जैसे कि सांसारिक मोह में पड़कर हम धन को जो है इकट्ठा करने लग जाते हैं, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, परिवार को भी भूल सकते हैं, किसी भी रिश्ते को वो धोखा दे सकते हैं। तो ये भी चोरी है कि संपत्ति के लालच में अपने परिवार को भूल जाना, ये चोरी है। और चौथी है हिरि वेग तसयणम, मतलब कि लज्जा और संकोच छोड़कर धन कमाना। जैसे कि आपको समझाया जाए तो जैसे कि बेईमानी करना, किसी भी चीज़ में, अपने व्यापार में बेईमानी करना, या अपनी नौकरी के अंदर रिश्वत लेना, ये भी चोरी है। या अपनी चीज़ का जो है जो मूल्य है उससे अधिक भाव में बेचना। जैसे कि चीज़ जो है, आप जो भी वस्तु बेचते हो उसका मूल्य तो 10 रुपये है, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि अरे यहाँ पे इस चीज़ की मांग ज़्यादा है, तो मैं इसका दाम अगर 15 रुपये भी कर दूँ तब भी बिकेगी,
तो लोग क्या करते हैं कि लालच में अपनी वस्तु का दाम जो है बढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तविक दाम नहीं बढ़ा हुआ होता। वास्तविक दाम तो 10 रुपये ही होता है, लेकिन वो लालच में आकर व्यापार करने लग जाते हैं बेईमानी से। तो इसको भी चोरी कहते हैं। या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तनख्वाह तो आ रही है, सरकारी नौकरी है, लेकिन फिर भी वो अधिक कमाने के लिए क्या करते हैं कि रिश्वत का सहारा लेने लगते हैं, लोगों के काम नहीं करते बिना रिश्वत के। तो ये भी चोरी है। और 5वां है पर संयोग। जैसे कि किसी का धन किसी के पास में रखा हुआ है, तो उसने सोचा कि अरे क्या होता है, मैं इसका प्रयोग कर लेता हूँ, जब अभी कौन सी इसको ज़रूरत है उसके धन की, तो मैं ही प्रयोग कर लेता हूँ। यानी कि दूसरे को धन का दुरुपयोग कर देना, इस्तेमाल कर लेना, ये भी चोरी है। या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि किसी के पैसे ना लौटाना। जैसे कि किसी दोस्त से या रिश्तेदारी में आपने पैसे उधार ले रखे हैं और आपकी जो मानसिकता है, आपका जो मन है, उनको लौटाने का बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक तरीके की चोरी है, पाप है। और 6 है विक्रयोपाय। यानी कि कोई भी सामान है उसके बारे में काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल बोल के और उस सामान को दूसरे को बेच देना। जैसे कि मार्केट के अंदर दुकान पे आप कोई सामान खरीदने जाओ तो आपको लोकल चीज़ जो है वो ओरिजिनल बताकर और बढ़िया बताकर बेच दी जाती है ऊंचे दामों में, तो ये भी चोरी है। या फिर इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे कि सामान तो था कम कीमत का, लेकिन उसने उस चीज़ के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला, उसकी तारीफ़ की उस वस्तु की, और फिर आपको ज़्यादा दाम में, अधिक दाम में जो है बेच दिया, तो ये चोरी है। या आजकल जैसे कि नकली दूध और नकली खोआ, पनीर, ये सब चल रहा है। और भी सिर्फ यही नहीं, आजकल दुनिया के अंदर असली चीज़ मिलना ही बड़ी मुश्किल हो गया है। जहाँ भी देखो नकली सामानों की भरमार है। तो नकली वस्तुओं को असली कहकर बेच देना, ये भी चोरी है। और 7वां है स्वामी विच्य, यानी कि अपने स्वामी का त्याग। आपने किसी से कुछ सीखा है, लेकिन आप मन से नहीं मानते हो कि मैंने उसी से सीखा है, यानी आप अपने स्वामी का ही त्याग कर रहे हो, तो ये चोरी है। अगर आपने किसी से कुछ भी गुण सीखा है, कोई अच्छा कार्य सीखा है, तो उसको बता देने में कोई संकोच नहीं होता। लेकिन अगर उसको छुपा लिया जाए कि नहीं, मैंने तो आपसे सीखा ही नहीं है, मैं तो खुद सीखा हूँ, या किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लेना कि मैं तो उससे सीखा हूँ, तो ये चोरी है। या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि किसी का बच्चा कोई वस्तु उठा के ले आया अपने घर में, तो उनके माँ बाप एकदम लड़ जाएंगे सामने वाले से कि नहीं नहीं, ये तो हमारी चीज़ है, ये तो हमारी चप्पल है, ये तो हमारा ही सामान है, और दूसरे के सामान को अपना बताने लग जाते हैं और उसके लिए लड़ जाते हैं। तो ये एकदम चोरी है। और बच्चे ही नहीं, बच्चे तो जब करते हैं जब बड़े साथ देते हैं। अगर घर वाले जब बच्चा लेके आए सामान घर में, तो घर वाले जब भी उसके कान पकड़ के और बोले कि जहाँ से लेके आया लेके जा वहीं और रख के आ, तो बच्चा सुधरेगा। लेकिन बच्चा क्या, माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा अगर कोई सामान लेके आया तो बच्चे को वो श्रेय देते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, भरोसा देते हैं, उसका सामान लेके अपने पास में रख लेते हैं छुपा कर, जिससे कि बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि मैंने अच्छा काम किया है, और इससे बच्चा खुलता है और भी ज़्यादा सामान उठा के लाने लगता है। और बच्चे ही नहीं, बड़े भी करते हैं कि दूसरों की कोई भी वस्तु होगी उसको अपना बना लेंगे कि नहीं ये तो मेरा है। या किसी दूसरे की कोई बात है या कोई भी चीज़ है उसको अपना बना लेना, ये एक तरीके का पाप है, चोरी है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी का ज्ञान है, जो कि ज्ञान तो किसी और का था, लेकिन वो स्वयं उस ज्ञान को अपना ज्ञान कह के प्रदर्शित करने लग जाता है, कहता है नहीं ये तो मेरा ही ज्ञान है, ये तो मेरा ही ज्ञान है, मैं ही अंतर्यामी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। तो ये चोरी है। और अंत में 8वां है संचलन, कि अब आपने चोरी का जो धन है वो अपने पास में रखा हुआ है, यानी कि आप चोरी करके लेके आए हो किसी भी तरीके से, और उस धन को आपने अपने पास में रखा हुआ है। और चोरियां कौन सी, ये जितनी भी चोरियों के बारे में अभी हमने जो विचार और चर्चा की है, इन सब चोरियों में से जो धन प्राप्त हो रहा है हमें, उसी चोरी के पैसे से अपने सुख भोगना, तो इसे भी चोरी कहेंगे। तो ये जो हमने 8 प्रकार की चोरी की जो हमने बातें की, विचार किया इनके ऊपर,
तो यही 8 प्रकार की जो चोरियां हैं ये सूत्रों में वर्णित हैं, आया रांग सूत्र में। लेकिन चोरी जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है, चोरी अभी और भी है कि और क्या क्या चीज़ करने से चोरी होती है, कहते हैं उसको। देखो, अगर हम सामान्य तौर पे अगर चोरी की बात करें और चोरी के प्रकार के बात करें कि चोरी किसको कहते हैं, तो एक तो होती है भौतिकी चोरी। अब भौतिकी चोरी में क्या आता है कि किसी की संपत्ति चुरा लेना, या जैसे होता है ना कि बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर जेब कतरे जो होते हैं, जेब काट लेते हैं, या किसी का भी स्थूल चोरी कर लेना, इसको भौतिकी चोरी कहेंगे। और वहीं हम दूसरी चोरी की बात करें तो वो होती है समय की चोरी। जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि खाली बैठे हुए हैं, उनका मन नहीं लग रहा है या कुछ भी है, तो कोई व्यक्ति अपने काम से जा रहा है लेकिन फिर भी उसका काम रोककर उसको बुला लेंगे अपने पास में और उससे बेफजूल की बातें करेंगे, उसका समय बर्बाद करेंगे। तो ये भी एक चोरी है, दूसरों का समय बर्बाद करना। या फिर कोई व्यक्ति आपके हमेशा काम आ जाता है, निरंतर काम आए, जैसे आप बुलाते हो उसको तुरंत वो आपके काम आता है, लेकिन जब उसको आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करते हो कि समय पे ना पहुंच के और देर में पहुंचते हो, बहुत ज़्यादा देर में, कि जब तक में उसका काम हो चुका होता है। तो इसको भी चोरी कहेंगे। यानी कि हर तरीके से कुल मिलाकर कहें तो समय को बर्बाद करना, किसी के भी समय को बर्बाद करना, अपने समय को बर्बाद करना, दूसरे समय को बर्बाद करना, ये चोरी है। जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, उनका मन नहीं लग रहा, बेकार में ऐसे फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन उठाने के बाद में और सारे दिन फ़ोन पे बातें करते रहेंगे। 1 घंटा इससे बात की, फिर फ़ोन काटा, क्योंकि उन पे कोई काम तो है नहीं है। फिर उसके बाद में किसी दूसरे को फ़ोन मिला लेंगे, उससे आधा 1 घंटा बात की, फिर किसी तीसरे को मिला लेंगे। तो सारे दिन उनका यही रूटीन रहता है कि दिन भर में 4-5 बंदों से ज़्यादा के पास भी फ़ोन कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 बंदों के पास तो फ़ोन करना ही करना है। यूं ही बेफजूल की बातें करके और समय बर्बाद करना है, जिन बातों में धर्म सत्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ घंटों बात करके समय बर्बाद करना है। तो ये भी चोरी है, समय की चोरी। और तीसरा है श्रम की चोरी, यानी कि मेहनत की चोरी। अब जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मजदूर से मजदूरी तो करा लेते हैं, यानी कि मजदूर से मजदूरी पूरी करा लेंगे, लेकिन जब उसको मजदूरी देने का समय आता है, उसको पैसे देने का समय आता है, तब वो क्या करते हैं, मजदूर से बात हुई थी 500 रुपये में या 1000 रुपये में, और फिर उसको टिकाते हैं, वो देते हैं कैसे, 800 रुपये ले लो, 700 ले लो, 400 ले लो, 300 ले लो। यानी कि उससे काम तो पूरा कराया गया, लेकिन पैसे देने के समय में उसका हक मारा गया, उसको फल पूरा नहीं दिया गया। तो ये चोरी है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, और ऑफिस में काम कर रहा है और उसने ऑफिस से ले ली छुट्टी कि जी मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है घर के अंदर और मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी है। अब उसके मालिक ने सोचा कि भाई इसको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो उसके मालिक ने उसको छुट्टी दे दी। लेकिन पता क्या चलता है कि वो ऑफिस से छुट्टी लेके और वो कहीं घूमने चला गया है। यानी वो तो पहाड़ों में, वादियों में, या कहीं पर भी जहाँ भी उसने रचना की है कि मुझे यहाँ जाना है, वो वहाँ घूम रहा है मज़े से, और ऑफिस से जो है झूठ बोल के छुट्टी ले आया। तो ये भी चोरी है। अब चौथी चोरी की बात करें तो वो है ज्ञान की चोरी, जैसे कि दूसरों के विचारों को चुराना, जैसे अभी हमने बात की थी इस बारे में, और दूसरों के विचारों को चुराकर और अपना कहकर दूसरों के सामने सम्मानित करना, पेश करना, या किसी शायरी की बुक में से, किताब में से कोई शायरी पढ़ लेना, है ना, और फिर जब दूसरों के सामने जब उसी शायरी को सुनाओ तो दूसरे बोलेंगे वाह 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 क्या शायरी है, बहुत बढ़िया शायरी है, भाई तुमने ही लिखी है? हाँ हाँ मैंने ही लिखी है। तो ये जो दूसरों की किताबों से, पुस्तकों से ज्ञान लेकर और अपना श्रेय देना कि ये तो मेरा है, और जो उस पुस्तक का या उस ज्ञान का केंद्र है उसको अपने भाषण के अंदर बिल्कुल भी उसका नाम ही नहीं लेना, ये चोरी है। और पांचवा कहें तो संबंधों की चोरी, रिश्तों की चोरी। जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि रिश्तों के अंदर विश्वासघात करते हैं, तो ये चोरी है। या जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पे भरोसा करता है तो वो उसको अपने दिल की बातें बता देता है, अपने गहरे राज जो है वो बता देता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या करता है कि जो व्यक्ति ने उसको राज बताए हैं, अपनी गहरी बातें बताई हैं, वो क्या करेगा, दूसरों के सामने जाएगा और उन्हीं राजों को उगल देगा, उन्हीं राजों को बता देगा, अरे वो तो ऐसा करता है, वो ये करता है या वो करता है।
तो ये एक तरीके की चोरी है। और छठा है पर्यावरण की चोरी, जैसे कि पेड़ काटना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि जंगल में जाते हैं या कहीं पर भी कोई भी पेड़ देखते हैं उसको तोड़ देंगे या काट देंगे और उसको उसकी लकड़ का इस्तेमाल कर लेंगे या जो भी है, उसको बिल्कुल ही ख़राब एकदम नष्ट ही कर देंगे। तो ये चोरी है, आपने उसको बर्बाद कर दिया। अगर आपको लकड़ की आवश्यकता है तो आप उसको जितनी आपकी आवश्यकता है आप उतनी टहनी तोड़ सकते हो उसकी, लेकिन व्यक्ति ने क्या किया कि उसको जड़ से ही समाप्त कर दिया। तो ये एक तरीके की चोरी है। जैसे कि पानी को लोग जो है बहुत ज़्यादा बेकार करते हैं। जिन जगहों पे पानी की अधिकता है यानी कि पानी की भरमार है, वो लोग क्या करते हैं, पानी को नहाने जाएंगे तो ऐसे ही अपनी समरसेबल चला लेंगे या जो भी है और उसके नीचे खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे। पानी इतना बेशुमार बह जाता है, कम से कम 200-300 लीटर पानी यूं ही बह गया। यानी एक व्यक्ति के नहाने में 200-300 लीटर पानी लग गया। या फिर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हाथ धो रहे हैं तो नल खुला हुआ है तो पानी बह रहा है, बेकार हो रहा है पानी, तो वो ख़राब कर रहे हैं पानी को। या किसी भी तरीके से मतलब पर्यावरण, प्रकृति जो भी कुछ हमें दे रही है उसको हम बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। देखो, प्रकृति से जो आपने कुछ भी लिया है उसका ऋण चुकाना चाहिए और उसी को अपरिग्रह कहते हैं। और सातवां है स्वास्थ्य की चोरी, के अपने जो शरीर का दुरुपयोग करना, यानी अपने शरीर को ही टॉर्चर करना, ये भी एक तरीके की चोरी है। अब टॉर्चर कैसे करना, जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बाहर का जंक फूड खाते हैं जिनमें हाइजीन भी नहीं होती, ना साफ़ सफाई होती है, और उनको खाकर क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये खराब चीज़ों का सेवन करके और शरीर के अंदर बीमारी लाना, तो ये भी चोरी है। क्योंकि ये जो शरीर है ये भी एक जीव है और ये शरीर जो है वो एक जीव का है। और आठवीं है भावनाओं की चोरी। जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, हर किसी से वादे कर देते हैं, अरे हाँ मैं कर दूंगा जरूर कर दूंगा, अरे तू मेरे पे विश्वास रख यार, कैसी बातें कर रहा है। तो इसी तरीके के झूठे वादे कर देते हैं लोग और दूसरों के दिलों में आशा का दीपक जला देते हैं। लोग जो है उनके ऊपर आस धर के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ अरे नहीं उसने बोला है वो ज़रूर करेगा, अरे उसने भाई बहुत बढ़िया इंसान है वो ज़रूर करेगा। लेकिन उसको नहीं पता कि उसका दिल टूट गया है, उसने तोड़ दिया उसकी आशा। तो किसी के भी दिल में झूठे वादे करके आशा जगाना जो है वो भी चोरी है। अगर आप किसी के दिल में आशा जगा रहे हो तो उसको पूरा भी करो, उसको तोड़ो मत। अगर तोड़ोगे तो ये चोरी हो जाएगी। तो यही है कि जैन धर्म कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, विचार वचन और कर्म, इनसे कभी भी चोरी ना हो। तो जैसे कि मन की चोरी कि जैसे हम कल्पना करने लग जाते हैं कि अरे पड़ोसी के घर में नुकसान हो जाए या उसका ये हो जाए या उसका वो हो जाए, मतलब कहने का कि उसके बारे में बुरा सोचें, तो ये मानसिक चोरी कहलाई जाएगी। और जब व्यक्ति किसी को झूठ बोलता है, झूठ बोलकर किसी को धोखा देता है, तो ये जो है वाचिक चोरी कहलाई जाएगी। और जब व्यक्ति स्वयं खुद ही जाकर किसी के टायर में जाकर पंचर कर आता है चिढ़न के मारे, नफरत के मारे, या उसकी गाड़ी पे स्क्रैच मार देता है या कुछ नुकसान करके आ जाता है भौतिकी रूप में, स्थूल शरीर के साथ में, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है जिसको कर्म की चोरी कहेंगे। कि जैसे कि अपने कर्मों से बचना, कि कोई भी व्यक्ति का काम है लेकिन वो अपना काम ना करके उससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार की कर्म की चोरी है। तो देखा जाए तो चोरी किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उसका फल जो होता है ना वो हमेशा नकारात्मक ही होता है। और अगर हम बात करें तत्वार्थ सूत्र की, तो उसमें कहा गया है अस्थेयानर्थ चोरी, मतलब कि चोरी से हमेशा अनर्थ ही होता है। और इस प्रकार की चोरियां करके वो अपनी आत्मा को जो है अशुद्ध बना लेता है और उसका जो भी मोक्ष का जो मार्ग होता है वो उसमें बाधा पड़ जाती है। तो इसीलिए हमको जो है भगवान महावीर जी का उपदेश याद करना चाहिए, जो कि है अपरिग्रह से ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र प्राप्त होते हैं। तो हमको हमेशा चाहिए कि हम इन चोरियों से बचे रहें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक सादा जीवन अपनाना होगा और साथ ही साथ हमें दान करना होगा। हम चाहें तो चींटियों को दाना डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, गाय माता की सेवा कर सकते हैं,
या किसी निर्धन भूखे व्यक्ति को हम खाना खिला सकते हैं। सेवा करने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, दान देने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। कि अगर आप उस परिस्थिति में नहीं हो कि आप जो किसी को भोजन करा सको या कुछ करा सको, तो आप चाहो तो उसको धन का दान भी कर सकते हैं या खरीद के भी खिला सकते हैं। अगर आप इतने समर्थ नहीं हो कि आप पैसों में नहीं कुछ कर सकते हो, तो आप अपने खाने में से, अपने रोटी के अंदर से एक टुकड़ा रोटी का दान कर सकते हो। चींटियों को डाल दो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको, या चिड़ियाओं को डाल दो, तो ये भी दान ही हो जाएगा। और हमेशा कोशिश करें कि जितना आपने किसी का कुछ लिया है उसको वापस जब लौटाओ ना, तो कम से कम उतना तो लौटाना ही जितना उसने दिया था। और कोशिश करना कि हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि देखो सच एक ऐसा है, सत्य की सत्य जो होता है ना, अगर बुरा भी लग रहा है ना किसी को, तो जब ही लग जाएगा एक ही बार में। लेकिन अगर आपने असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो आप अपने खुद के अंदर ना काफी समय तक जलते रहोगे। तो उस काफी समय जलने से बचने के लिए आप एक सत्य बोल दो। हो सकता है उसको, सामने वाले को बुरा लग जाए, वो आपसे 1 घंटा बात नहीं करेगा, शायद 1 दिन बात ना करे, 2 दिन बात ना करे, लेकिन वो फिर आपसे बातें करने लग जाएगा। लेकिन वहीं आपने झूठ बोला, और झूठ बोलने से आपके रिश्ते तो खराब नहीं होंगे, शायद गुस्सा गुस्सी नहीं होगी, मनमुटाव नहीं होगा, लेकिन जब किसी दिन उनको सच्चाई का पता चलेगा, तो शायद हो सकता है कि जब आप उस समय सच बता देते तो शायद ज़्यादा देर तक का मैटर ही नहीं था आपका। लेकिन बाद में सच्चाई बताने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा हो जाता है। जो मनमुटाव सच्चाई बता के भी नहीं पैदा होता, उतना ज़्यादा उससे भी विकट भयंकर मनमुटाव पैदा हो जाता है जब बाद में हकीकत पता चलती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सत्य बोलें और किसी को भी धोखा ना दें, और ध्यान करें, प्राणायाम करें, जिससे कि आपका मन जो है हमेशा नियंत्रित रहे, मन शांत बना रहे, अच्छे विचार उत्पन्न हो। आप चाहो तो कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, पवित्र नामों का उच्चारण कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं आप। तो बस आपको जो है, अगर चोरी से बचना है तो कभी भी किसी दूसरे की संपत्ति की इच्छा मत रखना, या किसी की दूसरे की संपत्ति से जलना मत, ईर्ष्या मत करना, और वचन से किसी को कभी धोखा मत देना, झूठ मत बोलना, किसी की चुगली मत करना, और कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। और कर्म से बिना अनुमति कोई भी वस्तु किसी की मत लेना, जैसे कि रिश्वत हो गया, या कभी किसी का शोषण मत करना। तो जब मन, वचन और कर्म से व्यक्ति जब चोरी करना छोड़ देगा, तो उसके अंदर एक ईमानदारी पैदा हो जाएगी, एक संतोष पैदा हो जाएगा। और हमारे जो योग शास्त्र हैं, ये तो ये बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ईमानदारी पैदा हो गई और संतोष पैदा हो गया, तो मानो कि सारे के सारे रत्नों की उसको प्राप्ति मिल गई। तो बस यही बातें हैं कि आपको बिना दिए कभी भी किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, और यही हमें त्याग सिखाता है, यही त्याग की भावना है। और इससे न केवल आपके पापों से आपको मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपको जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो अब हम इस विषय को आज के लिए हम विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय।